हेलो एवरीबॉडी, आई एम एस के पटेल। हम लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज 67 को कवर किया था इसके पहले की वीडियो लेक्चर में। और एक वीडियो हमने डाला था रिसेंटली, अभी कुछ ही कल डाला था आर्टिकल का वीडियो। आप पहले उसको देख लो, आर्टिकल का उत्पत्ति क्यों हुआ था, क्यों आर्टिकल पढ़ते हैं, चैप्टर क्यों उसका नेसेसरी है, तमाम बातें बताए हैं। कुछ बातें और छोटी गई जिससे मैंने लिखा है वो सारे कवर कर देंगे अगले वीडियो में। चलिए, इसमें हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ शैल हैव और विल हैव। ठीक है, ठीक है, विल हैव, शैल हैव और विल हैव इसमें हम सीखेंगे इस वाले चैप्टर में। देखिए चलते हैं। कार्य के सामान्यतः आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल, सबको जानता है। और अन्य इसके अलावा आज आई और वी को छोड़कर बाकी जो होते हैं ना, उनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो विल हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव। और एक और बात याद रखना, शैल या विल के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है। क्या चीज़ का, हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, आगे बताया गया होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे। अभी चलिए यहाँ समझते हैं। करा नोटिस में दिया है कि शैल या विल के बाद हैज का प्रयोग कभी नहीं होता। बिल्कुल दे ही दिया, मैंने सोचा कि नहीं लिखे होंगे, दे ही दिए, लिखेंगे। चलिए फिर करें, शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग कर नेगेटिव सेंटेंस तथा शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले रख कर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जो पहला रूल हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जब भी हमको क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो हम हैव को आगे पीछे नहीं करेंगे। हम जो ये शैल और विल होता है ना, शैल या विल होता है, उसके उसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो शैल और विल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद शैल आएगा, तो शैल के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, तब जाकर यहाँ पर हैव लगाएंगे। यही तमाम बातें यहाँ पर छोटी मोटी है जो समझ गए। ठीक है, चलिए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ समझ लेते हैं। कह रहा है मेरे पास एक कार होगी, यानी क्योंकि साइलर और विल का यूज कहाँ करते हैं, फ्यूचर कंडीशन में, यानी कि जो फ्यूचर में हमारी संभावना को व्यक्त करता है उस केस में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग को पता ही है। कह रहा है कि आई शैल हैव ए कार, हमें सफलता मिलेगी, यानी कि चांसेस बता रहा है। तो वी शैल हैव सक्सेस, मिलेगी या नहीं मिलेगी कंफर्मेशन नहीं है। प्रेजेंट का होता है कि जो अभी चल रहा है घटना। ठीक है, पास्ट का मतलब जो बीत गया उसे रिपीट कर रहा है, अभी के पास्ट याद कर रहे हैं उसे पास्ट बोलते हैं। अब फ्यूचर मतलब होता है कि वो घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता है। चलिए फिर कह रहे हमें अगर आता है कि हमें सफलता मिलेगी एकदम निश्चित रहता है, तो प्रेजेंट टेंस बनाते हैं एक हम लोग। ठीक ना, कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, तो एकदम फिक्स है कि वो आएंगे, उनका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, 99% रहता है गारंटी। तो उस केस में तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा ना, कोई भी चीज़ घटना अगर प्रेजेंट में घट रहा है तो। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग फ्यूचर में वो चीज़ों को याद करते हैं जो चीज़ होगा भी या नहीं भी होगा, वो सेंस में। कह रहे कि तुम्हें शांति मिलेगी, यू विल हैव पीस। राम को एक घर होगा, राम विल हैव ए हाउस। ए हाउस क्योंकि ये नाउन था इसलिए ए आया है। उन लोग इसलिए आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल जाकर आप देख लीजिएगा। उन लोगों के पास काम होगा, दे विल हैव वर्क। मेरे पास घोड़ा नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव ए हॉर्स। चलो तो अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पर चलते हैं। इस पर देखो, यहाँ पर नोट में फिर भी लिख दिया हूँ कि शैल विल के बाद हैज का प्रयोग कभी नहीं होता है, बार बार लिख दिया हूँ ताकि आप लोग कभी कन्फ्यूजन ना हो, किसी तरह सेंटेंस में आप गलत ना कर बैठे। चलिए 68 को चलते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा इसको ख़त्म करेंगे, 90 तक पहुँचना है और प्रेशर भी है। आपके पास 4 गाय होगी, यू विल हैव 4 काउच। मेरे पास एक अच्छी कार होगी, आई शैल हैव ए गुड कार। तुम्हारे पास दौलत होगी, यू विल हैव वेल्थ। उसे सफलता मिलेगी, ही विल हैव सक्सेस। हमें पर्याप्त पैसे रहेंगे, वी शैल हैव एनफ मनी। एनफ, एनफ मतलब पर्याप्त होता है, जितना हम लोगों से काम चल जाए। हम लोगों के पास एक मददगार होगा, विल वी शैल हैव ए हेल्पर। जो बच्चे स्क्रीनशॉट मारते होंगे ना, वो कुछ बातें नहीं सीख पाएंगे, सीखेंगे तो जरूर ही भाई, छापा छापी मार ही सकते हैं। और रही बात पीडीएफ का, तो बहुत सारे पीडीएफ साथियों बना हुआ है, जो एक मैं बताऊंगा और एक पीडीएफ से देखेंगे बहुत सारा अंतर हो जाएगा। अगर अदरवाइज खरीदना है तो पीडीएफ आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, बाई कर सकते हो वहाँ पे जा करके। हम लोगों के पास एक मददगार होगा, बना ही दिया। सीता को एक पुत्र होगा, सीता विल हैव ए सन। तुम्हारे पास कार नहीं होगी, यू विल नॉट हैव ए कार। देखो विल के बाद नॉट लगाए हैं यहाँ पे, तब उसके बाद हैव लगाए हैं, विल हैव नॉट नहीं हो सकता। कितने बच्चे ये कर देते हैं ना गलती, विल हैव नॉट। तो ये जानते हो आप क्या करते हैं बाबू, कहते हैं ना दही में नमक डाल देना समझ रहे ना, उसमें एक राशन सब कुछ बना लो तो समझ, उसमें 1 चम्मच क्या डाल दो, किरोसिन तेल, वो सारा बेकार हो जाएगा। तो वही आप काम कर दोगे, सारा कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा सा के लिए काम खराब कर दोगे। चलिए
तुम्हारे पास समय नहीं है, यू विल नॉट हैव टाइम। इसके साथ आर्टिकल ए नहीं लगा, क्योंकि टाइम को हम लोग किसी नाउन के रूप में नहीं लेते, एक किसी चीज़ को सूचना की देता है, ठीक है ना, नाउन है बट किसी वो नाउन नहीं है जिसके साथ हम यूज करते हैं, काउंटेबल में नहीं है। आपको वो सर टाइम को गिन सकते हैं, अरे साथियों छोड़ो, बता दूंगा आपको अगले वीडियो में। मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, अब मनी को कहो तो सर जी मनी तो गिन सकते हैं, लेकिन बाबू ये आपका एक मैटरी, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, पैसे को आप देखते नहीं हो, सिक्का होता है वो चांदी का बनता है, पैसे की इमेजिनेशन होता है साथियों, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ये भी आता है, समझ अभी आओगे तो समझ जाओगे। रोग, रोग को कहते हैं हम लोग, देख नहीं रोग को नहीं महसूस करते हैं कि फलना कैंसर हो गया, ये चीज़ हो गया है, समझा करो। फिजिक्स को आप टच नहीं कर सकते, फिजिक्स को अनुभव करते हो पढ़ करके, तो कहोगे सर जी फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट के रूप में तो ये तो प्रॉपर नहीं साथियों, फिजिक्स को अनुभव करते हो ना साथियों, फील करते हो, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मारते हैं। इसी तरह ऐसे ये भी हैं, रोगी को राहत नहीं मिलेगी, द पेशेंट विल नॉट हैव रिलीफ। ओके आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, यू विल नॉट हैव एनी वर्क, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव पीस। राम को सफलता नहीं मिलेगी, राम विल नॉट हैव ए सक्सेस। ये लगा सकते हो यहाँ पे, क्या आपके पास कार होगी, यू विल नॉट हैव, बट शख्स को देखते नहीं, इसको अब्स्ट्रैक्ट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे दौलत नहीं होगी, शैल आई नॉट हैव वेल्थ। देखो यहाँ पर शैल हैव नहीं लगाया, शैल सिर्फ लगाया, बाद में हैव लगेगा। क्या आपके पास एक कार नहीं होगी, विल यू नॉट हैव ए कार। क्या भारत को एक अच्छा भविष्य होगा, विल इंडिया हैव ए गुड फ्यूचर। ओके थोड़ा कुछ और बचे हैं, जल्दी सब मैं प्रश्नवाचक चिन्ह कितना बार बता चुका हूँ, कोई बताने वाली बात नहीं रही है। क्या विद्वानों की इज्जत मिलेगी, विल द लर्न हैव रिस्पेक्ट या प्रेस्टीज। देखो फिल्म में देखते हो प्रेस्टीज, ही डन माय प्रेस्टीज, आई नेवर चीज, मतलब क्या इज्जत चली जाती है, मतलब वो प्रेस्टीज की बात आ जाती है वहाँ पे जब मिलन और हीरो आते हैं। तो क्या हम लोगों के पास पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, शैल वी नॉट हैव एनफ टाइम। क्या उन लोगों को इनाम मिलेगा, विल दे हैव अ प्राइज। तुम्हें कैसे इज्जत मिलेगी, हाउ विल यू हैव रिस्पेक्ट। तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ साथियों, वेन जब इंट्रोगेटिव हो, WHO वाले कोई सेंटेंसेस हो, तो आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव लगा देना है, उसमें कुछ करना नहीं है। चलिए उसके बाद क्या, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं होगा, वाई विल यू नॉट हैव टाइम। वे लोग इतनी संपत्ति क्यों रखेंगे, वाई विल दे हैव सो मच वेल्थ। या प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति होता है, वेल्थ मतलब भी संपत्ति होता है, कहते हैं ना वेल्थ इज हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, संपत्ति है। मतलब भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं रहेगी, वाई विल इंडिया नॉट हैव अ फूड प्रॉब्लम। भाई अभी तो फूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुका है कोरोना काल में। अब ये तो सेंटेंसेस मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा, इस वर्ष से चेंज कर देंगे राइटर जी, ज़्यादा मुझे पता है। तुम्हारे पास मेरे लिए समय, जब इसे रिन्यू किया जाएगा ना तो देखा जाएगा तो है भाई बाप रे बाप, एक बार आया था समय ऐसा यार कोरोना के टाइम पे 20 और 21। वाई विल यू नॉट हैव अ टाइम फॉर मी। चलिए क्या उन लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होगा, विल दे हैव नथिंग टू डू। तुम्हें कब अक्ल होगी, व्हेन यू विल हैव ए विजडम या सेंस। कहते ना तुम्हें कब अक्ल होगी, व्हेन यू विल हैव सेंस। ऐसे बोलते हैं हम लोगों के घर के गर्जीव लोग। फिर कह रहा है क्या उसके गरीबी के लिए दया होगी, विल ही हैव पीटी फॉर द पुअर। साथियों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। जय हिंद जय भारत।